वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय KS एसोसिएट। और आप GST रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रिटर्न, ट्रस्ट, सोसाइटी, NGO को रजिस्ट्रेशन के लिए KS एसोसिएट से कांटेक्ट कर सकते हैं। नियर मंडी गेट, पीलीभीत रोड, सितारगंज पर पता है और नंबर है 8899002009। काशिफ एडवोकेट हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। साहब, मैं मोहम्मद अमार खान, फ्रीडम टीवी देख रहे हैं, वॉइस ऑफ दी वॉइसलेस। जैसा आप जानते हैं कि में सिरौली जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ पिछले 6 महीने से जो कुरैशी समाज है उसको लेकर एक झगड़ा चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से झगड़ा चल रहा है। भाजपा नेता हैं इद्रीस कुरैशी, पिछली बार भी उन पर हमला हुआ था, इस बार भी हमला हुआ है और दोनों पक्षों के अपने अपने पक्ष हैं। अभी भी परसों खबर लिखी अमर उजाला ने, तमाम चीज़ें हैं। तो उसके बाद वो थाने पहुँचे और जिन लोगों ने हमला किया उसमें उनके कुछ जो हैं परिचित हैं, रिश्तेदार भी हैं। और क्योंकि वो अभी यहाँ है नहीं, तो ज़रूरी ये था कि पहले पूरा मामला जान लें कि पूरा मामला क्या है। और एक फ़ोन कॉल उन्हें ले लेते हैं कि आखिर ये जो तमाम लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और गुटबाजी आप देख रहे हैं चल रही है, इसका अंत कैसे होगा और कब ये चीज़ें रुकेंगी। इस्लाम साहब बात कर रहे हैं? फ्रीडम टीवी से बात कर रहा हूँ मैं जी। मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूँ, हेलो, सुन रहे हैं आप मुझे? जी बोलिए। थोड़ा आपने ज़ोर से बोलिए, आपका आवाज़ नहीं आ रही मुझे। जी बोलिए, आगे आवाज़ आ रही है। हाँ, इस्लाम साहब बात कर रहे हैं ना आप? जी हाँ जी, इस्लाम साहब बोलिए। इस्लाम साहब, मैं पहले ये पैसों वाला मामला जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपसे पूछूंगा। पैसों, क्या ये मारपीट वाला जो मामला है क्या है? वो अखबार ने लिखा कि घर में घुस के मारपीट हुई, गार्ड की बंदूक वगैरह छीन ली और वहाँ कोई आपके रिश्तेदार भी हैं उसमें, क्या पूरा मामला था ये? मामला ये था कि मेरे भाई हाजी इद्रीस जो है भाजपा जिला मंत्री हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया था उनके पास कि जो है उसमें घरों घरों झंडे लहराना है पार्टी के। अच्छा। तो उसमें जो है ये उनसे मीटिंग करी थी घर में, उसके बाद में उनको छोड़ने आए थे बाहर। तो बाहर एक लड़का मिल गया, वो जानने वाला था, वो बोला बैठ जा, कोल्ड ड्रिंक पी लो। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, तो थोड़ी देर बैठ गया उसी पे। तो ये लोग आए, आने के बाद में इन्होंने मारधार चालू कर दी और हमारे गार्ड से बंदूक भी छीन ली और उससे पैर भी निकाला है। और एक गाना उसमें लोड था। और हेलो जी सुन रहा हूँ, बोलिए आप। एक गाना उसमें लोड था और बंदूक को तोड़ के छीन के ले गए और बुरी तरीके से मारपीट की, घर में घुस के। गार्ड को भी मेरे काफी मारा और मुझे भी काफी चोट लगी है। तो ये फायर किसके ऊपर झोंका, मतलब फायर किया है? फायर जो हुआ है, मतलब आप कह रहे हैं ना बंदूक छीनी? जी, आप बोल रहे हैं ना बंदूक छीनी, तो बंदूक छीन के क्या फायर हुआ है वहाँ पर? यहाँ फायर हुआ है तीन व्यक्ति में। अच्छा। और एक किसी अनजान व्यक्ति के छर्रे उसमें लगे भी हैं उसके। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें क्यों इतना, मतलब पहले भी हमने एक बार कवर किया था, तब भी इतना विवाद था, अब फिर दोबारा विवाद खड़ा हो रहा है, वजह क्या है इसकी? वजह इसकी है साहब, ये कुछ किस्सा सिरौली में जो है कुछ अवैध तरीके से जो प्रतिबंध जो जानवर काटते हैं, खपत कर रहे हैं, वो लोग आए दिन जब पकड़े जाते हैं तो वो आए दिन 25-30 लोग इकट्ठे हो गए और हम लोग हमारे सामने और स्लॉट जो है, मतलब स्लॉटर हाउस को देंगे, उसमें कहते हैं कि 10 कटेंगे कि 15 कटेंगे। और और घरों में जो है 50-50-60 जानवर कट रहे हैं। इसमें नगर पालिका जो है ये भी हमारा साथ नहीं दे रही है। नवंबर में हमने ठेका किया था। जो नियम बनाए गए हैं, आपको लगता है, मतलब जो सरकार की तरफ से नियम बनाए गए हैं वो आपको लगता है पालन नहीं करा रही नगर पालिका? जी, वो नियमों का उल्लंघन कर रही है नगर पालिका। नहीं, तो आपने इसमें कोई लिखित शिकायत दी यहाँ जो मौके के अधिकारी हैं और जो
सक्षम अधिकारियों ने आपने ये सारी चीज़ों से अवगत कराया है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं? जी जी, हमने उसमें लिखत में भी दी है, नगर पालिका को भी दी है और एसएसपी साहब को भी दी है, डीएम साहब को भी दी है। सब जगह हमने उसकी कॉपी की है और उसके बावजूद भी मतलब वहाँ पे स्लॉटर हाउस में जा जाके उन लोगों ने काफी मतलब बदमाशी करी है वहाँ जा जाके, और वही लोग काट रहे हैं। हमें अभी हमारा हक भी नहीं मिला उसमें, और हमारा पैसा भी ले लिया और हमें हमारा हक। तो एक ठेका तो सरकार की तरफ से हुआ होगा ना, ये प्राइवेट ठेका है, कैसे है ये? नगर पालिका की तरफ से हुआ है। नगर पालिका की तरफ, मतलब जो अमाउंट गई है वो नगर पालिका के खाते में गई है? जी जी। तो उसके बावजूद भी नगर पालिका आपके साथ कोई सहयोग नहीं कर रहा है? नगर पालिका की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा आपको? नगर पालिका की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। नगर पालिका मिलकर खुद नगर पालिका के कांग्रेसी चेयरमैन खुद मिलके उसमें जो है घरों में 100 प्लाटर खोले पड़े हैं, और इस प्लाटर पे जो है ये हो रहा है कि 10 करने के 15 कटें। तो इसमें मतलब आपने जब लिखित शिकायत दे दी है तो अधिकारियों को तो पता है ना पूरे मामले के बारे में? जी जी, एक दिन हमने जो था हमारे वहाँ पे स्लॉटर हाउस में कर रहा था, तो उसमें जो है कि इसकी जांच होना चाहिए कि इसमें गाय कटी कि ये कटी, तो प्रतिबंधित जानवर कटा है इसमें। हेलो, मुझे आप ये बताइए कि कितना आपने पैसा दिया है नगर पालिका को, कितने रुपए आपने भरे थे जो आपको ठेका मिला है, और ये कब तक है ठेका आपका? ये ठेका हमारा जो है 31 मार्च 2022 तक है। 2022 तक है, यानी कि अगले साल तक है जी। तो फिर जब आपके पास ठेका है, सारी जो कागजी कार्रवाई है पूरी है, तो फिर क्यों आपके साथ इतनी परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है, और लेकिन ठेका भी 31 मार्च तक का है, लेकिन उन्होंने हमसे अप्रैल 2020 से ही हम लोगों से ये अपने आप ही कटवा रहे हैं, उसमें अपने आप ही पैसे उठा रहे हैं ये। अच्छा, नगर पालिका वाले? जी जी। तो हमने काफी शुरू से ही मतलब वो करते चले आ रहे हैं। हमें इन्होंने जो था, हमें इन्होंने कहा था कि ये इसमें जो है 50 जानवर काटने का आएंगे। कितनी अनुमति मिली है आपको? 50 की? हमें पहले हमने ली थी, उन्होंने 50 की ली थी। उसके बाद में फिर इन्होंने हमने चलता हुआ लिया था, इसमें 60-70 जानवर कटते थे, और नगर पालिका कटवाती थी इसमें। तो हमारा ठेका हुआ, तो धीरे धीरे मतलब जैसे करते रहे, कभी कुछ आज आप कितने कटेंगे। ये कुछ कांग्रेसी पहुंचते थे वहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए भेज देते थे उनको। उसमें कुछ कांग्रेसी लोग पहुंचते थे, वो वहाँ पे लड़ाई दंगे करते थे। तो मतलब आपका मतलब यही है अभी, जो आपको पैसे देने के बाद एक तरीके से ये समझा जाए, जो आपको मतलब एक अनुमति मिली है, वहाँ आपका जो अनुमति मिलने के बाद भी आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हेलो, चलिए, लाइन जो है वो सिग्नल की वजह से ड्रॉप हो गई है। तो आपने सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि जो सरकार के नियम और कानून है उसके मुताबिक उन्होंने ठेका लिया था, और वो मैंने उनसे अमाउंट पूछी कितने का ठेका था, वो भी नहीं बता पाए, शायद फ़ोन की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। तो वो यही बता रहे थे कि फ़ोन लगातार जो है लोगों को द्वारा परेशान किया जा रहा है, अनुमति मिलने के बाद नगर पालिका भी जो है वो सहयोग नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में डीएम और हमारे एसएसपी साहब को भी इन्होंने लिखित में शिकायतें दी है, लेकिन आप देखेंगे इस तरीके से सिरौली में पिछले 4-5 महीने में इस तरीके से जो छोटे छोटे ये खूनी संघर्ष हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल जो है वो बन जा रहा है। तो उसमें ज़रूरी ये भी है कि पुलिस इसमें पूरी तरीके से निगरानी रखे, क्योंकि कई बार ये इन पिछले 6 महीनों में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। हेलो, गुरमीत सिंह जी बात कर रहे हैं ना, नगर पालिका ईओ किच्छा? जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अम्बार खान बात कर रहा हूँ फ्रीडम टीवी से, और हम अभी फ्रीडम टीवी पर लाइव हैं, तो आपकी ये कॉल जो है फ्रीडम टीवी पर है। हमने कवर किया था ये सिरौली का स्लॉटर हाउस का मामला,
जी जी बताइए। तो इसमें मैं ईओ साहब आपसे ये जानना चाह रहा था कि नगर पालिका के द्वारा ठेका हुआ था 20 लाख की जिसमें अमाउंट थी। अब उनका ये कहना है कि नगर पालिका इसमें सहयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्या है कि नगर पालिका सहयोग नहीं कर रहा है जो ठेका जिस ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात बताई जा रही है। हम्म। नगर पालिका का पूरा सपोर्ट है, नगर पालिका अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ही काम कर रही है। इस प्रकार का कोई बात नहीं है कि नगर पालिका के द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। जो बात एग्रीमेंट में थी उसके अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ठेका मिलने के बावजूद भी उनको जो स्लॉटर हाउस में जो है जानवर जो है नहीं काटने दिए जा रहे हैं, उनका जो ये आरोप है। इस प्रकार की जो बात की जा रही है कि नहीं, जो ठेकेदार के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो परमिशन दी गई है, 15 जानवर की परमिशन है काटने की, जो हमें लेकिन उनका ये कहना है जब ठेका हुआ था तब तो 50 की अनुमति थी। नहीं, ऐसा नहीं था। वो लोग मिलना आए थे मेरे ठेकर और उन्हें गलत बात कर रहे हैं वो कि नहीं, मैं वही आपसे टेक्निकल चीज जानने जा रहा हूँ। जब ठेका का वो एग्रीमेंट हुआ था उसमें लिखा हुआ है उस वक्त 50 ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें 50 नहीं था, उसमें सिर्फ 250 था। अदरवाइज उसमें बाद में कंडीशन दी गई है कि जो फूड सेफ्टी के यहाँ से सीबी यहाँ से रिपोर्ट पॉल्यूशन कंट्रोल से गई है बन के, उसमें हमारा प्लांट एक्सटेंड करने के लिए बोला गया है कि प्लांट एक्सटेंड करिएगा। उसकी ने एक पोस्ट है, 16 लाख समथिंग बताई गई है। 16 लाख 16 लाख समथिंग। जी जी। तो अभी उसकी को तैयार कराना है, उस चीज के लिए अग्री है कि प्लांट को बढ़ा दिया जाए प्रोसेस करने के लिए। अदरवाइज वो चीज ऐसी है कि एकदम से अभी बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन ये साहब इसमें सवाल फिर वही रहेगा ना, मान लीजिए सारा कुछ जब कागजी कार्रवाई के तहत नियम कानून के तहत हुआ है, नगर पालिका ने टेंडर निकाला, उन्होंने नियम के नियमानुसार ही हुआ है। और कुछ वहाँ लोग इस चीज का इशू बना रहे हैं। एक पार्टी है, इन दोनों पार्टियों में आपस में कुछ रंगी है जिसमें नगर पालिका को दोष देते रहे। लेकिन वही उन लोगों की शिकायतें यही हैं कि पिछले 4 या 5 महीने से इसको जो रन कर रही है वो नगर पालिका कर रही है। तो उनका कहना है फिर 20 लाख रुपए देने का मतलब क्या रह गया। नहीं, एक्चुअली मेरी पोस्टिंग अभी हुई है यहाँ पे। जी जी। हाँ, झबेड़ा से आए हैं आप, हरिद्वार से। जी जी जी। तो उसमें ये है नगर पालिका खुद रन नहीं कर रही है, जिस ठेकेदार के नाम है वो ही रन कर रहा है। जो सफाई की माध्यम से लोग अपने कर्मचारी को भेज देते हैं सफाई व्यवस्था के लिए, वो भी उस समय ठेकेदार प्रेजेंट वहाँ रहता है। अदरवाइज नगर पालिका खुद ऑपरेट नहीं कर रही है। चलिए सर, आप तो खैर नए आए हैं। जी जी जी। भविष्य में ऐसा हुआ है, बार बार ये चीज हो रही है। एमडीएम साहब के संज्ञान में भी है, डीएम साहब के संज्ञान में भी है। दुर्गापाल जी, हाँ वो बता जी। हाँ, इसमें तो डीएम साहब और एसएसपी साहब और यहाँ हमारे एसडीएम साहब हैं नरेश दुर्गापाल साहब, उन्हें भी जी। ईओ साहब, मैं आपसे एक चीज़ ये भी जानना चाह रहा था, क्योंकि चलिए अब आप नए आए हैं, मेरे ख्याल से यह 4-5 दिन पहले ही आपने ज्वाइन किया है। चलिए, जो पीछे हुआ, लेकिन अब आप आए हैं, आपने कार्यभार संभाला है, तो अब आपकी तरफ से क्या इसमें किया जाएगा? जो उनकी मतलब एक भ्रांति हो गई है ना, नगर पालिका नहीं कहने दे रही है, तो अब नगर पालिका का क्या रोल रहेगा पूरे इस मामले में? नगर पालिका तो कोई स्पेशली ऐसा मोटिव नहीं है कि नगर पालिका खुद ऑपरेट करे उस चीज को। अभी हमारा जिस ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट हुआ है उन्हीं के माध्यम से चलाया जाएगा। ठीक है। अदरवाइज वो कुछ मना करते हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि वो ठेकेदार एग्री नहीं है। उस कंडीशन में होती है कि मेरे से जो मिले 2 दिन पहले ये लोग 2 तक मिले थे, एक तक कहता है कि सर आप हमें परमिशन दे दो तो हम चलाएंगे। अदरवाइज दूसरा सबसे जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट है नगर पालिका के, तो हम तो उसे कह सकते हैं क्योंकि हमने एग्रीमेंट नगर पालिका ने उसी के साथ किया हुआ है। चलाने की बात तो वही करेगा ना जिसका एग्रीमेंट होगा आपके साथ। जिसका एग्रीमेंट है हमने ऐसा कहा है, लेकिन 2-3 घंटे में कोई छुट्टी पर है जी। उस कंडीशन में अगर हम चलाते हैं तो वो ये कहते हैं कि सर हमारी कैसे चलाया, क्यों चलाया। लेकिन हमने आज भी फोन किया था तो परसों आएंगे, परसों भी उन्होंने कंफर्म से परसों हमें हो नहीं पाएगा, परसों से स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज तो ठेकेदार को भी हम नोटिस देने की तैयारी में है कि या तो आप रेगुलरली इसे चलाइएगा, अदरवाइज नहीं चलाते तो मना कर दीजिएगा। फिर उस चीज को देखते हुए जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी के साथ ही मीटिंग की जाएगी। तो नगर पालिका ही निर्णय कि नगर पालिका खुद ही ऑपरेट करे। तो ये रेगुलर नहीं चलता क्या? कई बार रेगुलर नहीं चलता, कई बार नहीं रेगुलर तो चलता है। अदरवाइज अभी 2 दिन से नहीं चला इन लोगों का। अभी तो जैसे सुनने में आ रहा है कि चाबी मतलब आपने अभी ताले लगवा दिया है उस पर। अभी ताला मैंने इसलिए लगवाया था, ताले का मतलब था
जी इसमें मना किया था जी कि जी अर्जुन आर्थिक के तैयार में भी नहीं आ पाएंगे, तो इनसे बात करिए थी जी। कि सर वहाँ लोग झगड़ा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने झगड़ा किया हाँ और झगड़ा बोलने हुआ लगते है, हैं जी कि जी जी आपसी विवाद ज्यादा बढ़ जाए, जी इस चीज वजह से कुछ लोग दूसरे के भी दूसरे पक्षों की नहीं हम चाहते हैं, हम क्लोज करेंगे, ऐसे इस चीज को देखते हुए भी मना कर दिया था। लेकिन नियम कानून के तहत तो जिसका टेंडर है, जिसका ठेका है, उसी को ही आप अनुमति देंगे काटने के लिए। हमें ठेका है जी जिसके साथ एग्रीमेंट किया है हमने, हाँ। उन्हीं के द्वारा चलाया जाएगा ये। उन्हीं के द्वारा चलाया जाएगा। तो ये 1-2 दिन में इसका आप प्रोसेस शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई 15 अगस्त है, इसके बाद 15 अगस्त के बाद, स्टार्ट जी जी करेंगे। जी। शुक्रिया ईओ साहब जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके, ईओ साहब थे नगर पालिका गुरमीत साहब, 4-5 दिन पहले कार्यभार संभाला है, इससे पहले हरिद्वार में तैनात थे। उन्होंने कहा है कि मामला मतलब पूरी तरीके से नोटिस में नहीं है, पिछले 4-5 महीनों में क्या हो रहा था, लेकिन अब यह है कि उन्होंने पूरा मामले को स्टडी किया है और जिसके नाम पे ठेका है उन्हीं को ही जो है चलाने की अनुमति दी जाएगी। और उन्होंने एक चीज़ क्लियर की कि जो पहले का टेंडर है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 50 जानवर जो हैं उसमें काटने की अनुमति दी गई थी, 15 की है, 15 की ही रहेगी। और बाकी उन्होंने कहा कि अभी जो पिछले 2 दिन पहले थोड़ा विवाद हुआ था, उसको देखते हुए एसडीएम साहब ने थोड़ा कहा था कि बंद कर दिया जाए और 2 दिन बाद इसको दोबारा शुरू कराया जाएगा स्लॉटर हाउस को। और जिनके नाम पे ठेका है यानी कि हाजी इस्लाम साहब, उन्हें ही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि वही चलाएं। और इसमें नगर पालिका का कोई जो इन बिटवीन वाला वो है मैटर, वो कहीं नहीं रहेगा। नगर पालिका की तरफ से जो सहयोग मिलना है वो मिलेगा, लेकिन अब नगर पालिका का इतना रोल नहीं रहेगा। जैसे ये आरोप लगा रहे थे कि नगर पालिका जो है उसमें नगर पालिका का पूरा रोल रहता है जानवर वगैरह कटवाने में, ठेकेदार का इतना नहीं रहता। मगर ठेकेदार को चाबी जो है वो सौंप दी जाएगी, उसके बाद 2-4 दिन बाद ये जो प्रोसेस है वो ठेकेदार के द्वारा ही की जाएगी। और जो लिखित में 15 की अनुमति है वो 15 ही रहेंगे। तो हमारे ईओ साहब का भी एक पक्ष आ गया है, तो ये ज़रूरी था दोनों मामले, जो दोनों पक्ष हैं उनकी क्लैरिटी आ जाए। बाकी जो वो विवाद है लड़ाई झगड़े का, उसमें वो पुलिस तक पहुंच गया है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन है इसके साथ, मैं उमर खान।